धनोरा सीएचसी में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। जांच की मांग, धनोरा अस्पताल फिर सवालों के घेरे में। नवजात की मौत के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP 22 न्यूज। MP के सिवनी जिले के धनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से इनकार करते हुए चिकित्सकीय प्रक्रिया का पालन किए जाने की बात कही है। आइए जानते हैं पूरा मामला। सिवनी जिले के धनोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सेवाएं एक बार फिर चर्चा में है। ग्राम कोंडरा निवासी चमन सिंह इनवाती अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि महिला की गंभीर स्थिति के बावजूद अस्पताल में उन्हें कई घंटे इंतजार कराया गया और समय रहते किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर नहीं किया गया। उनका कहना है कि इसी देरी के कारण प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर उचित निर्णय लेकर बेहतर उपचार या रेफर किया जाता तो शायद नवजात की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम चमन सिंह है, ग्राम कौन रहते हैं? जी। क्या है, क्या मामला है आपका? मामला ये है कि कल से डिलीवरी पेशेंट 10:30 बजे से लाया था, हाँ। तो अभी तक आने में सलाह तो ये मिला कि तुम समय देते रहे। कल 10 बजे आके पूछा कि मैडम जी कितने समय डिलीवरी हो जाएगा, वो बोले 5:30 बजे। 5:30 बजे भी है, फिर 5:30 बजे आके चेक करवाए तो फिर बोले कि 12 बजे आए। अच्छा, कोई डॉक्टर आए थे देखने? नहीं आए थे? डॉक्टर तो नहीं आए थे, बाकी नर्स आ रहे। नर्स ने क्या बोला? तो नर्स वही समय देते गए कि 12 बजे फिर बुलाए नर्स को पेशेंट के पास। बताया नहीं। देखिए, जो जानकारी आप चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, वो मेरे ग्राम पंचायत के हैं, ग्राम कोंडरा करके। जब सुबह उन लोगों द्वारा मुझे फ़ोन लगाया तो मैं भी गया वहाँ हॉस्पिटल, तो देखा, बात किया कि भाई आप कब से आए, तो उन लोगों ने बताया कि कल हम 10 बजे से एडमिट हैं। हम कहा 10 बजे से एडमिट है तो स्थिति क्या रही, बीच में डॉक्टर से या नर्स से संपर्क किया आपने? बोले नर्स मैडम द्वारा ये बताएगा कि अभी 2 घंटे 3 घंटे में हो जाएगा, फिर 2 घंटे में हो जाएगा। इस ढंग से आज दूसरा दिन लग गया। जब नाइट में भी बात किए थे उन लोगों ने, उनके परिवार वालों ने, तो बोले सुबह 4-5 बजे तक हो जाएगा। स्थिति ये बनी, जब सुबह मेरे पास 9 बजे करीब लगा है वो लोग फ़ोन में गया तो बता रहा कि 8 बजे के आसपास वो डिलीवरी हो चुकी थी, परंतु डिलीवरी तो हुई, डिलीवरी के बाद बच्चा मृत पाया गया। इस संबंध में मैंने डॉक्टर को भी फ़ोन लगाया, तुरंत तहसीलदार महोदय को भी फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी स्थिति है, अगर आपको नहीं संभल रहा था तो आप तुरंत रेफर करना था। उनके द्वारा ये बताया गया कि ऐसी स्थिति नहीं थी, और जानकारी ये भी मिला कि 24 घंटे के बाद डॉक्टर एक भी बार मरीज से मिलने नहीं गया। पता नहीं अब नर्स ने सूचना नहीं दी कि नर्स ने अपने आप को डॉक्टर समझ ली। ये जानकारी अब जांच पड़ताल पता चलेगा। और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये मामले का उचित जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें ज्ञात है कि धनोरा मुख्यालय का जो अस्पताल, उसमें समस्त CCTV-करण है, उस CCTV-करण की क्या जांच कराना चाहेंगे आप? क्योंकि उस CCTV-करण में समस्त जो घटना है उस पर विस्तृत रूप से दर्ज हो चुकी होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सच्चाई से जांच कराना है तो भाई जब तक उस CC फुटेज का अपन वास्तविकता पता नहीं करेंगे, कौन कब आया, कब एडमिट हुआ, क्या है, और उसका अपन तो कहते हैं जांच होना चाहिए और गहन चिंतन के साथ उसका पूरा विधिवत जांच हो, ताकि उस परिवार के साथ आज घटना घटी, कल दूसरे परिवार के साथ ऐसा घटना न। क्या आपके द्वारा जिस समस्त मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को किसी प्रकार का पत्र या आवेदन पत्र या शिकायत पत्र दिया गया? अभी तो पत्र दिया गया नहीं है, सिर्फ फोन के दूरभाष के माध्यम से बात हुई, पर पत्र लिखना भी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत में हमने दूरभाष से SDM महोदय से बात की है, CMHO महोदय से बात की है जिला सिवनी, और तहसीलदार महोदय से बात किए। इसके बाद हम कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाएंगे, पत्राचार भी करेंगे। CMHO साहब को आपके द्वारा क्या बताया गया? क्योंकि उक्त जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी, वो जिला के मुखिया हैं, समस्त विकास खंड में जो संचालित हो रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र, उनके मुखिया हैं, तो आपके द्वारा उनको क्या शिकायत दर्ज कराई, उनके द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया?
देखिए सीएचओ महोदय को तो हमने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना है, हम हॉस्पिटल में खड़े हैं और ऐसी घटना घट गई और यहाँ भी मौके में डॉक्टर भी नहीं है। उन्हें तुरंत डॉक्टर महोदय को फ़ोन लगाए और फ़ोन के माध्यम से ये भी बताया गया कि डॉक्टर महोदय तो वहीं पे हैं। हम कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है इसलिए तो हम आपके पास लगा रहे हैं, डॉक्टर रहते तो हम आपके पास कहाँ नहीं लगाते। इसके बाद आधे घंटे के बाद डॉक्टर महोदय वहाँ पहुँचे, मेरे ख्याल से 10:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल। इसके अनुरूप आपके दिए गए कथन के अनुरूप तो जो संबंधित बीएमओ है वो भी जांच के दायरे में आ रहा है। इस संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या आप खबर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सीएमएचओ कार्यालय या सीएमएचओ साहब को या देना चाहेंगे सूचना कि उक्त जो डॉक्टर है वहाँ पदस्थ, उनकी भी इस संबंध में जो मामला घटित हुआ उस पर जाँच होना चाहिए? देखिए क्या है, सही चाहो तो उस संस्था का मुखिया तो डॉक्टर होता है, पूरा संचालन करता डॉक्टर है जी, और डॉक्टर ही को उस पेशेंट के बारे में अता पता नहीं है तो इससे क्या सिद्ध होता है? लापरवाही तो है। माने कब कौन सा पेशेंट आया, किस पेशेंट की स्थिति क्या, वो चीज़ वास्तु स्थिति डॉक्टर ही को पता नहीं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो अस्पताल का संचालन भगवान भरोसे चल रहा है, या हम कहें कि उसको ऑनलाइन सेवा चल रहा है। सुबह मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। जानकारी मिलने के उपरांत मैंने पूरे जो इस चीज़ का यथा वस्तु स्थिति थी उसको जानने की कोशिश की और जो उस समय स्टाफ नर्स ड्यूटी में थे उनसे भी मैंने टेलीफोनिकली बात की, पूरा जायजा लिया, पूरा जाना। तो वो महिला जो है कल 10:30 बजे एडमिट हुई थी। उस समय उसका जो डायलिटेशन होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन, लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास था। शाम तक उसका डायलिटेशन भी एक्टिव फेज में नहीं गया था। रात में जब उसका जांच की गई तब जा कर के वो लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास, 12:45 के आसपास वो एक्टिव फेज में गई थी। उसके पहले जो नाइट ड्यूटी वाली सिस्टर थी उन्होंने एक बार जांच करने के लिए उनको बोला तो उन्होंने ये कहा कि अभी दर्द नहीं आ रहा है तो भी जाँच नहीं करवाएंगे। और लगभग 12:30 पौने 1 के आसपास उनको दर्द आना चालू हुआ तो आकर सिस्टर से बताया उन्होंने। सिस्टर ने जांच किया तो डायलिटेशन एक्टिव फेज में गए थे, वो 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन थी। उसके बाद सुबह लगभग 5-6 के बीच में सर्वाइकल डायलिटेशन पर्याप्त था, 7 से 8 सेंटीमीटर था। तब फेज भी प्रॉपर आ रहे थे। उसके बाद जो है हमारे दोनों सिस्टरों ने डिलीवरी कंडक्ट कराई। डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का सर जो है बाहर आ गया था। लगभग 15 से 20 मिनट बच्चे का सर बाहर था, लेकिन महिला कोऑपरेट उस तरीके से नहीं कर पा रही थी और जो पूर्ण रूप से प्रेशर अप्लाई करना चाहिए उतना प्रेशर नहीं कर पा रही थी, जिस कारण से बच्चे को बर्थ एक्सपेक्सिया हुआ। बच्चा फिर डिलीवर्ड आउट करवाया हमारे सिस्टरों ने और उसका भी सक्सेस रेट किया, पूरा जांच किया। बच्चे में किसी प्रकार का वाइटल्स मौजूद नहीं था, तो बच्चा जो है मृत पैदा और सर जैसा कि परिजनों को कहना है कि मृत पैदा नहीं हुआ था, वो जैसी धड़ बाहर आया था तो मतलब आंखें उसकी झपक रही थी। नहीं, उसका ये रीज़न रहता है कि जब बच्चा जो है 15 से 20 मिनट के आसपास बाहर में उसका सर बस बाहर था, तो सिस्टर ने अब नाइकल कॉर्ड जो गर्दन के पास भी पल्सेशन की स्थिति रहती है उसको जांचा था। तब तक उसको जो है 3 बार उनको ऐसा लगा कि बच्चे में वाइटल्स है, लेकिन उसके बाद जैसे डिलीवर्ड आउट हुआ तो रिसक्सिसेट भी किया उनको, बच्चे को, लेकिन उसके बाद भी कोई वाइटल्स नहीं था। सर जैसा कि परिजनों के द्वारा बताया गया कि कोई भी डॉक्टर यहाँ पर रूटीन चेकअप में नहीं आए हैं तब सुबह से लेके अभी तक नहीं, देखिए क्या होता है, अब सुबह वाली ड्यूटी जो रहती है वो नॉर्मली हमारी जो ओपीडी चालू होता है 9 के बाद डॉक्टर उपस्थित रहते हैं, ऑन कॉल भी रहते हैं। मेरे पास भी फ़ोन आया था, मैंने तत्काल इस चीज़ को जायजा लिया। और रही बात राउंड वाली, हमारे जो नाइट वाले स्टाफ रहते हैं बाकायदा वो चेक करते हैं जो एडमिट रहते हैं, खास करके जनरल पेशेंट हो या डिलीवरी वाली महिला हो, जो रूटीन चेकअप होता है एक टाइम इंटरवल कि 4 घंटे में ये जाँचें होनी चाहिए, आधा 1 घंटे में ये जाँचें होनी चाहिए, वो पर्याप्त प्रॉपर किया गया। इस में भी प्रॉपर किया गया। सर परिजनों